और पास में है पालतू और बैठिए। बोलिए भैया, कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश जनपद अयोध्या से आया हूँ। क्या क्या काम करते हैं आप? मैं पहले पुलिस विभाग में सर्विस करता सामने था। दिखाइए, सामने दिखाइए। हाँ, जी, पहले मैं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सर्विस करता था। 18 साल सेवा करने के बाद में एक अच्छे पद पे नियुक्त होने के बाद में मेरा मन पुलिस विभाग से हट गया और फिर वो सेवा समाप्त करके मैंने सामाजिक कार्यों से जुड़ करके समाज में बहुत सारे लोगों की सेवा की, गरीब लोगों की मदद की और अपनी ग्राम समाज का मैंने नेतृत्व भी किया प्रधान पद पर। अच्छा जी, और बोलो बोलो जो बोलो। जी, तो उसके बाद में मैंने धन उपार्जन के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया। जो कार्य हमारा 2011 में प्रारंभ हुआ उससे हमें अच्छी धन की प्राप्ति हुई, किंतु इस समय 4 वर्ष से हमारा कार्य अच्छा नहीं चल रहा है, बिल्कुल रुका हुआ है। और गुरु जी का आदेश हो तो हम अपनी कुछ और समस्याएं बता दें। बोलिए साहब। जी, सर्वप्रथम हमारी समस्या है कि हमारे पास एक पुत्री है। हम चाहते हैं कि अगर पंडोखर सरकार का आशीर्वाद हो तो मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, लेकिन तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। दूसरी समस्या हमारी ये है कि पत्नी के गर्भाशय में प्रॉब्लम है और इनका पेट भी ठीक नहीं रहता है। ज़मीन का हमारा कारोबार चल नहीं रहा है। एक हमारा भवन निर्माण अर्ध स्थिति में है और उसका निर्माण संपन्न नहीं हो पा रहा है। हमारा बायां पैर पतला होता जा रहा है। उसको हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े फिजिशियन को, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बीमारी लाइलाज है आपकी। बस। और हमारे पितृ किस स्थिति में हैं, वो सुखी हैं या नहीं, उनके विषय में भी मैं जानना चाहता हूँ। चलो। और गांव के लोग मुझसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। इसका कारण मैं नहीं जानता, जबकि मैं हमेशा सेवा में लगा रहता हूँ लोगों के, लेकिन फिर भी लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कहने से पहले मैं क्षमा चाहता हूँ पंडोखर सरकार से, क्योंकि मैं एक तुच्छ व्यक्ति हूँ। अगर तुमने मतलब की बात कही, हमारी समझ गए, मेरा मूड खराब होने वाला है। अगर आदेश हो सर तो कहें। बोलो। तुम में दम भी सुनने की हो, हम सुनाएंगे। है क्या? मैं सेवा करना चाहता हूँ सरकार की। अगर हमारी इन समस्याओं का समाधान हो जाता है तो मैं निर्माण में 5,05,551 रुपए जो है ट्रस्ट में निर्माण कार्य के लिए सहयोग करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत डॉक्टरों का चक्कर लगा करके, ओझाओं का चक्कर लगा करके मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार की कृपा हो जाए, मुझे एक नई जिंदगी मिल जाए। बहुत बढ़िया, बस। वाह। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा, आपको सुने, देखिए स्क्रीन पर। आप अपनी नीयत साफ रखो। जी, ना मुझे तुम्हारे 5,51,501 रुपए नहीं चाहिए। जी, क्योंकि मैं काम नहीं करता, मैं जी। पहले माल लेता हूं, फिर काम के लिए सोचता हूं। जी, आपने गलत जगह बोल दिया ये, नंबर 1। जी। नंबर 2, जो हमारा है तुम रोक नहीं सकते। दूसरा, काम दाम में उन्नति होगी, बालक होगा। तंत्र क्रिया है 10 जून 2023-2026 तक सफलता प्राप्त होगी। जमीन की समस्या हल होगी, भवन निर्माण होगा। पितर दोष में आपके पूर्वजगण पितर बने हैं। सो पिता, बलदेव के पिता और पिता के बलदेव के पिता दोनों प्रेत योनि में हैं। समझ रहे ना? जी। पारेश्वर
समझ रहे हो? पारेश्वर और पाटेश्वर। बलदेव। पाटेश्वर हमने लिखा है, देखिए सबसे नीचे से ऊपर वाले देखिए आप। जी जी मैं जो बोलता हूं पढ़िए, समझ नहीं आया तो टोकिए, दम हो तो टोक के दिखाओ। जी पाटेश्वर यानी पारेश्वर बलदेव दोनों पुत्र और पिता, दोनों पितर बने हैं और दोनों आपके साथ में हैं, आपके घर में हैं। कभी कभी आपकी कुछ स्थिति क्रियाओं से वंचित, दुखित, रुलित होते हैं और पूछते हैं कि हम इनके घर के पितर हैं। और आपके पितर दोनों भूत योनि में नहीं है, आपके दोनों पितर प्रेत योनि में हैं। प्रमोशन है, भूत से बड़ा पद होता है प्रेत का, जी और प्रेत से बड़ा होता है सिद्ध का, सिद्धों से बड़ा होता है नाग गंधर्वों का, और गंधर्वों से बड़ा होता है ईश्वर का, और ईश्वर से बड़ा होता है ब्रह्म का, और ब्रह्म से बड़ा होता है उस ऊपर वाले का, जो ना ब्रह्म का भी ऊपर सूच और विराट है, जिसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, जो सबको बना रहा है। परम परमात्मा ब्रह्म ईश्वर, ईश्वर में भगवान में श्री कृष्ण राम, फिर ईश्वर, फिर ईश्वर भगवान, जो सिस्टम है उसमें हम आपको कहना चाहते हैं कि आपको सफलता मिलेगी, बच्चा तो होगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। पंडोकर धाम 5 महीनों तक करनी पड़ेंगी। है क्या मैं से बोले? मतलब हम बहुत डॉक्टरों से बहुत अच्छे अच्छे हम कोई कंपनी नहीं है बटन दबाते आ जाए पार्सल। जी मेरी बात सुनिए, बच्चा होगा होगा होगा, इनको हिला लेना है। इनको ट्यूब में गांठ है, उस गांठ का निदान निकालो। संतान में कोई संदेह नहीं, आप पुत्र के पिता बनेंगे। पुत्री आपने कहा यही पुत्र होगा, आशीर्वाद है। आपके पास अभी 2.5 साल और है, उसके बाद आपको बच्चा नहीं होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी कराना पड़ेगा या सामान्य तरीके से हो जाएगा? पंडों का सरकार के आशीर्वाद से होगा, सामान्य तरीके से। पंडों का सरकार के आशीर्वाद से होगा। जी नहीं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया अपनाते हैं लोग। जैसे मैंने अभी भी बोला है, मैंने अभी किसी व्यक्ति को बोला है ना, जी तो हमने तुमको तो नहीं बोला ना। जी यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि डॉक्टर से हो जाए तो ऐसा ही होगा। नहीं, हम तो सामान्य चाहते हैं सर। तो फिर तुमसे किसने कहा कि जो पूछो डॉक्टर से होगा कि पैसे होगा? जी हमें डॉक्टर के लिए नहीं बोला। मैं अभी कह दूंगा कि डॉक्टर को नहीं दिखाना है, मैं अभी कह दूंगा डॉक्टर को नहीं दिखाना है, तो डॉक्टर लोग क्या कहेंगे? ये पंडों का सरकार डॉक्टर का विरोध कर रहे हैं। भाषा को तो सुनो साहब, जी जहां डॉक्टर की जरूरत है मैं खुद कह रहा हूं कि डॉक्टर दिखाइए, और मैं अभी कह देता हूं डॉक्टर मत दिखाएं, तो लोग क्या कहेंगे? देखो पंडों का सरकार डॉक्टर का विरोध कर रहे हैं। हम डॉक्टर का विरोध नहीं करते, डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, डिग्रीधारी हैं, हम विश्वासधारी हैं। हम तो ईश्वर की श्रद्धा आस्था के प्रभाव से और आपकी आस्था से गुहार लगाते हैं सरकार के चरणों में, सो आपकी पूरी हो जाती है। समझ में ना? ज्यादा दिमाग खराब करना करने का। ठीक, बताइए तुम्हारी जेब में कितने का नोट है? मत देखो, बताओ तो जाने। 500 का है सर। तुम बताओ तुम्हारी जेब में कितने का नोट है? इनको बताओ। देखो 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 देखो, क्या करें भैया? 500 का भी है, 100 का भी है, 50। तुम बताओ इनका नंबर, इनकी जेब में कौन नंबर के नोट हैं? और तुम बताओ इनके नोट का नंबर। प्रैक्टिकल करो, आप पढ़े लिखे हो। मुझे नहीं पता है सर, हैं? मुझे नहीं पता। तो हमें पता है कि तुम्हारी पत्नी के दोनों ट्यूब में अंडे नहीं बन रहे हैं, और अंडे रुकते नहीं हैं, और वहां पर इतना चौड़ा किरण हो गया है कि रक्त प्रवाह के कारण गर्भाधान नहीं हो पा रहा है। आपको मासिक धर्म सीधा लंबा, महीने में 20-20 दिन। बोलो माइक से, हाँ है ना? जी तो जब हमें इतना पता है तो क्या हमसे ज्यादा जानते? सुनिए साहब, बताओ तुम्हारी पत्नी ने कितने रुपए की चोरी करके रखी है? कितना पैसा होगा इनके पास? तुम्हारी पत्नी है, हमारी तो मैया है, आप मेरे भैया हो, लेकिन हमें तो दोनों को पता है। मुझे नहीं जानकारी है सर। नहीं पता? जितने तुम्हारी जेब में नहीं हो उतने उनके पास है। निकाल के दिखाओ, रखो सामने, रखो। जितना तुम्हारे पास नहीं हुआ चोर की जेब में बगल में, जितना उनके पास है। मैया, तुम्हारे पास तो एक गिड्डी रखी है, और हाथ गिड्डी है, इन्हीं का तो है सर। और रबड़ में बंधी है। दिखाओ, ना निकले तो हमसे कहना। क्या कही हमने? जब हमें गिड्डी तुम्हारी बंदी दिख गई, ना निकले तो कम से कहना।
दिखा देते। और इसका नंबर बताओ, इसका क्या है? उल्टा करो, उल्टा करो, हमें नहीं दिखाओ। कितना नंबर बताओ उसका? ऐसे रखे रहो। भाई साहब माइक से बोलो। मुझे नहीं पता है साहब। तुम भी मत देखो, बताओ इसका नंबर क्या है? हमने इसका नंबर लिखा है, इसका नंबर है 777, 3 बार है। और लो देख लो, और इस गिड्डी में इन नंबर के नोट लगे हैं। लास्ट में 77 होगा। देखो भैया 77 नहीं है, इसमें 7 नहीं है। देखो इस गड्डी में ये नंबर मिलेंगे। देखो भैया आप मिलाओ, देखो आप मिलाइए। संख्या मैं बोलूं इसकी भी देखो, लास्ट संख्या देखो 3168। एक पलट 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 ले ली। 3168, 2028, 3355। अच्छा भैया आपके पास 100 के नोट है? हो तो दो। बहुत बढ़िया, ये स्कीम सही लगी है क्या? दिखाओ तो कितने नंबर थे देखो। आगे उसमें देखो हमारे पर्चे में कितने का दिख रहा है। देखो और देखो, निकालो और निकालो पैसे। देखो मिला नहीं बन रहा है पैसे। आपने एक गिड्डी में मिला लो, मिलाइए। मैं इसलिए बता रहा हूं आप ज्यादा पढ़े लिखे हो। ये नंबर मिलाओ, कोई भी नंबर ढूंढ लो। एक लास्ट में 02390, मतलब 980। जल्दी सर्च करो, जल्दी 980 ढूंढ करो भैया। इनको दिखाते जाओ साथ में। 980 ढूंढो, लास्ट में 980। है दिखाओ वहां पे, वहां दिखाओ। दिखाइए। और 980 की संख्या हमने बोली है, सुनिए। 9EB0239080 ये लिखा है, हमारे में लिखा है। देख लीजिए जहां मांगली रखें वहां वो दिख रहा है। देखो स्क्रीन पे 9AB0239080। तो जब हमें इतना पता है तो हमें ये पता नहीं बच्चा कैसे होगा। और फिर हमें दिखाने आए तो 5,51,501, और वो भी काम हो जाए तो हम ऐसा नहीं खाते, पहले लेते फिर काम के बाद अलग लेते। चल भागो, ठीक है साहब। हनुमान जी कृपा करेंगे। नियत साफ रखो, काम चकाचक होगा। स्क्रीन और इतने जो पैसे जो मुझे लिखे हैं, इतने का पैसे का मिला करके ध्यान रखे सोनू महाराज।